अगर आप एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं तो ये इफेक्ट आपके लिए वरदान से कम नहीं है। कुछ ही क्लिक्स में आप इतना कूल मोशन ग्राफिक कर पा रहे हैं, वो भी फ्री। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 7 में आपका स्वागत है। तो 6 डेज बहुत अच्छे निकले हैं। हमने नोड्स के बारे में बात की, रिजॉल्व के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स की बात की, हमने सीजी के बारे में बात की, तो मल्टीपल चीज़ें हमने की और फाइल मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। सारी वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं DaVinci Resolve के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन की या इफेक्ट की आप कह सकते हैं, जो कि आपका पूरा एनिमेशन वर्कफ्लो को बहुत क्विक कर देगा। सिर्फ सिंगल क्लिक से आप बहुत सारी एनिमेशंस कर पाएंगे। अगर आप एक एडिटर हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाता है की फ्रेमिंग करने में, चीज़ों को एनिमेट करने में। लाइक मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टाइटल आएगा, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ टाइटल अंदर आया स्क्रीन में, थोड़ी देर रुका और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ बाहर चला जाएगा। अगेन इस तरह से कई बार हम लोगों को एनिमेट करते हैं, जैसे इस केस में यहाँ पर DaVinci Resolve का लोगो स्पिन करके यहाँ पर जूम होकर के आया एंड देन स्पिन करके जूम आउट होकर के चला गया, राइट। तो ये चीज़ें करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको सबसे पहले स्केल 0 करके लोगों के ऊपर की लगानी पड़ेगी, फिर उसको थोड़ा आगे जाकर के स्केल उसका बड़ा करना पड़ेगा, प्लस रोटेशन पे की लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी रोटेशन और स्केल दोनों पे की लगी। इस तरह से वापस बाहर जाते टाइम यहाँ पे आप पहले की लगाएंगे इस पोजीशन के ऊपर, देन अगेन रोटेट आउट करते हुए यहाँ पर फिर से कीज़ लगाएंगे। तो आप बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं, ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, आपका काफ़ी टाइम एक कीज़ लगाने में चला जाता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ करने के लिए 6-7 कीज़ लगानी पड़ेंगी, 8 कीज़। यहाँ पर आपको सिर्फ लेफ्ट से राइट अगर लेके भी आना है तो पहले यहाँ पोजीशन की, फिर यहाँ पोजीशन की, तो 4 कीज़ तो यही हो गई, ठीक है। इस केस में रोटेशन और पोजीशन दोनों के तो 8 कीज़ हो गई यहाँ पर लोगो वाले केस में। तो बहुत सारे की फ्रेम आपको यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो बटन है इसको क्लिक करने से हमारे की फ्रेम नज़र आते हैं, बट मैंने क्लिक किया कोई की फ्रेम नज़र नहीं आ रहा। ये क्या, की फ्रेम होता तो नज़र आता ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जूम पर की लगाता हूँ, है ना, यहाँ पर पोजीशन पे की लगाता हूँ, थोड़ा आगे जा करके दोबारा से कीज़ लगाता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये की फ्रेम्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बट इससे पहले की फ्रेम नहीं थे, फिर भी एनिमेशन हो रही थी। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो ये की फ्रेम हट गए हैं, यहाँ पर अब कोई की फ्रेम नहीं है, स्टिल एनिमेशन यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ये जादू कैसे हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया ये प्लगइन या इसको इफेक्ट कह सकते हो, मिस्टर एलेक्स टेक ने बनाया। उनका यूट्यूब चैनल है, DaVinci Resolve के बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाते हैं, बहुत अमेजिंग चैनल है। तो वहाँ से अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इंग्लिश में ट्यूटोरियल होते हैं उनके, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो वहाँ से डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल है। तो ये जो इफेक्ट उन्होंने बनाया है उसका नाम है मैजिक एनिमेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक एनिमेट V2 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर V2 लिखा हुआ है। और अभी क्या है, रिसेंटली V3 भी आया, तो मैं आपको इसलिए वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। और V3 मैं आपके सामने इंस्टॉल करता हूँ, उसके लिए मैं इस लिंक पर जाता हूँ। यहाँ पर मैजिक एनिमेट V3 है, ये पेज में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियो उन्होंने बनाई हुई है इसके ऊपर, जब उन्होंने लॉन्च किया था। और मैजिक एनिमेट V3 फ्री लिखा हुआ है, और यहाँ पर फ्री के अलावा एक फुल प्रीमियम वर्जन भी है जिसको आप पैसे दे करके खरीद सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सब कुछ फ्री में जो है वो उसमें पेड में है। प्लस उसमें एक सेव की ऑप्शन है कि आप अपना बनाया हुआ प्रीसेट जो है उसको सेव भी कर सकते हो, राइट। अब इसको मैं यहाँ पर अपनी ईमेल ID डाल देता हूँ, ये निर्देशक@gmail.com गेट नाउ। उसके बाद अपनी मेल खोलेंगे, वहाँ पर हमारे को इस तरह से मेल आई हुई है और यहाँ पर डाउनलोड नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर DRLX फाइल यहाँ पर आपको मिलेगी। सिंपली इसको आपने डबल क्लिक करना है, और ये अगर आपका DaVinci Resolve बंद भी होगा तो अपने आप यहाँ पर इस तरह से एक पॉपअप आएगा, DaVinci Resolve आपका ओपन कर देगा ये। और यहाँ पर इंस्टॉल की बटन की आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगी, तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और ये आपका इंस्टॉल हो गया है। और ये इफेक्ट कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, बेसिकली आपको इफेक्ट्स में जाना है। अगर ये बाई चांस आपका बंद हो तो इसको ओपन कर लेना, और उसमें आपको मिस्टर एलेक्स टेक का यहाँ पर ऐसे नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैजिक एनिमेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सिर्फ V2 था मेरे पास, अब ये V3 फ्री की ऑप्शन भी आ गई है, राइट। ये V2 था और ये V3, तो अब मैं V3 को इस्तेमाल करूँगा। और उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर लोगो की। तो ये लोगो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और ये एनिमेटेड नहीं है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज़ में। अब इसके ऊपर मुझे इफेक्ट लगाना है, तो ये मैं यहाँ से मैजिक एनिमेट V3 जो है इसको ड्रैग ड्रॉप करूँगा। अभी आप देख सकते हैं इफेक्ट्स यहाँ पर मेरा ग्रेड आउट है, यहाँ पर कुछ लगा नहीं हुआ। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा लोगों पे, तो यहाँ पर इफेक्ट्स का जो है बार इस पर कुछ बना हुआ आ गया स्टेप पे, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये आपका इफेक्ट है। सबसे सिंपली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पर इन्स एंड आउट है, जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरे काम को बहुत ईजी कर देता है। अब जूम कंट्रोल सबसे पहले आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। जूम इन, जैसे मैंने जूम इन पर क्लिक किया, मेरा जहाँ से भी क्लिप स्टार्ट हो रही है वहाँ से ये जूम इन होकर के यहाँ पर लोगो बड़ा हो जाएगा, राइट। अभी बाहर जब ये एग्जिट हो रहा है लोगो, तो उस टाइम पर कुछ नहीं हो रहा है, राइट। एग्जिट के लिए क्या है कि आप, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो जूम इन ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि बाहर जाते हुए भी ये जूम आउट हो, तो ये जूम आउट का बटन है, इसको ऑन कर दें सिंपली, तो ये बाहर जाते टाइम जूम आउट भी हो जाएगा, सिंपल। और मैंने स्पिन कैसे किया था, उसके लिए कुछ नहीं, मैं इसको जूम वाले को बंद करता हूँ और यहाँ पर विप कंट्रोल है, स्पिन कंट्रोल है। स्पिन पे मैं जाता हूँ, स्पिन इन स्पिन आउट। अब ये घूमते हुए आएगा और घूमते हुए चला जाएगा। कितना सिंपल है, इतनी आसानी से आप ये चीज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अमेजिंग।
साथ में विप कंट्रोल है। विप होता है जो मैं स्क्रीन के अंदर लेफ्ट से राइट टेक्स्ट को लेकर के आया था उस चीज़ के लिए, तो मैं विप कंट्रोल को भी यहाँ पर साथ में लगा देता हूँ, विप इन एंड विप आउट। अभी क्या होगा देखिए, तो बेसिकली लेफ्ट से ये सेंटर तक आया और फिर राइट चला गया और साथ में स्पिन भी हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ अमेजिंग। और स्पिन में जो है, स्पिन कंट्रोल के अंदर अगर जाते हैं हम और यहाँ पर स्पिन एंगल एंड स्केल स्पिन एंगल आउट, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसको मैं अगर मान लो बहुत बढ़ा देता हूँ तो मेरा स्पिन ज़्यादा होगा जाते टाइम, और आते टाइम मैं इसको पूरा नेगेटिव में बढ़ा देता हूँ तो स्पिन होता हुआ आएगा ज़्यादा और स्पिन होता हुआ ज़्यादा बाहर जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजीली किसी भी तरह की एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सारा कुछ यहाँ पर एक बार इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर विप कंट्रोल, और ये इसको सिंपली मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी रीसेट हो जाएंगी जो भी लगी हुई थी, राइट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इसमें कोई स्पिन हो रहा है ना कुछ। यहाँ पर डिज़ोल्व कंट्रोल जो है इसके ऊपर जाकर के मैं डिज़ोल्व इन और आउट कर देता हूँ। तो सिंपली अगर आप मुझे फेड इन करके कोई चीज़ लानी है तो ये जो चीज़ है ये भी मैं इतनी आसानी से कर सकता हूँ। आप मतलब इमेजिन करके देखिए, जब आप जो लोग करते हैं ये काम बहुत ज़्यादा, उनको पता है कितने की फ्रेम वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो कि मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपके काम का जो है स्पीड इतना बढ़ा देगा ये चीज़, आप हर चीज़ में इसको यूज़ करने वाले हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये चलता है फ्यूजन के थ्रू। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस पे भी मैंने इफेक्ट लगाया वो फ्यूजन कंपोजिशन बन गई है। अगर मैं नया लोगो लेकर के आता हूँ तो देख रहे हैं इस पर कोई फ्यूजन का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है फ्यूजन कंपोजिशन आपकी बन गई है। जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर इफेक्ट डालता हूँ नए वाली पे, तो देख रहे हैं डालते ही यहाँ पर फ्यूजन कंपोजिशन बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूजन के थ्रू चलता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अगर बाई चांस आपने बाईपास किया हुआ है ना इस चीज़ को, कलर और फ्यूजन पेज को बाईपास किया हुआ है, तो आपका इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब वो फेड इन फेड आउट नहीं नज़र आएगा आपको, राइट। वो इसको ऑन रखेंगे तभी नज़र आएगा। अब ये डिज़ोल्व को मैं बंद करता हूँ तो इसमें और नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों ने पुराना वर्जन यूज़ किया है V2, उनको पता है कि उसको मैं दिखाता हूँ। ये V2 वर्जन है, मैजिक एनिमेट V2। तो इसके अंदर अगर आप विप, जूम, स्पिन और डिज़ोल्व के बाद देखेंगे तो आस्पेक्ट कंट्रोल ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो इसमें नहीं नज़र आ रही। उसका रीज़न बताता हूँ कि V3 के अंदर जो है यहाँ पर एक एनेबल पिच या एस्पेक्ट इसकी ऑप्शन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अब डिसेबल कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा हैवी इफेक्ट हो जाते हैं इससे। तो अगर आपको चाहिए तो आप अनेबल कर सकते हैं। और ये चीज़ें क्या करेंगे, जैसे आस्पेक्ट कंट्रोल है, इसमें मैं विड्थ और हाइट कंट्रोल मेरे को मिलेगा। अगर मैं मान लो विड्थ इन और विड्थ आउट कर रहा हूँ तो ये इस तरह से थोड़ा सा, अब देखो ये हैवी हो गया, मैंने प्ले किया और ये बिल्कुल हैवी होकर के चलेगा। लेकिन एक बार प्ले होने के बाद ये इस तरह से लेफ्ट साइड को स्केल हुआ और ऐसे अंदर चला गया, राइट। इसके साथ में अगर मैं इसको हटा देता हूँ और हाइट कंट्रोल कर लेता हूँ, अगेन ये अभी लेफ्ट से राइट को स्केल हुआ था, अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को स्केल होगा, ठीक है। इस तरह से पर्सपेक्टिव कंट्रोल भी है आपके पास, तो उसमें यॉ कंट्रोल है, यॉ इन एंड यॉ आउट करेंगे तो थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रोटेट हो क्या है, एक्चुअली वो यॉ कंट्रोल की वजह से ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारे कूल इफेक्ट आप बना सकते हैं। ये चीज़ें आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लग रहा है कि हाँ ज़रूरत है। और ये डिसेबल करना हो तो आपको सिंपली यहाँ से डिसेबल पिच यॉ करना है, तो ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी होगा कि कैन बी वियर्डली हैवी ऑन FPS, राइट। तो ये तब इस्तेमाल कीजिए जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़रूरत है, अदरवाइज तो इनकी इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको जूम और विप कंट्रोल, ये इतनी अमेजिंग है, जूम, विप और स्पिन। सबसे ज़्यादा तो मैं विप कंट्रोल इस्तेमाल करता हूँ, जो ये लेफ्ट से राइट की तरफ टेक्स्ट लेके आना है और फिर बाहर निकाल देना है। इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है जो बार बार रिपीट होती हैं, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेक्स्ट प्लस पे चलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप टाइटल्स पे जाएंगे अपने, तो मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सिंपल टेक्स्ट है इसके ऊपर अगर मैं इफेक्ट लगाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से मैं वापस जाता हूँ मिस्टर एलेक्स टेक पे, और ये एनिमेट V3 लगाया मैंने। तो जैसे मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पर इफेक्ट्स पे कुछ नहीं है, तो ये सिंपल टेक्स्ट पे नहीं काम करेगा। अगेन टाइटल्स पे जाते हैं और टेक्स्ट प्लस लेकर के आते हैं यहाँ पर, एंड देन दोबारा से मैजिक एनिमेट पे जाते हैं और इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने अब इसको यहाँ पर लगाया तो इफेक्ट्स की ऑप्शन आ गई है, राइट। अब आपकी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर काम करने लग जाएंगी। तो ये जूम इन हो जाएगा अब, और ये आपको टाइटल नज़र नहीं आ रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि वाइट पे वाइट हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये थोड़ा दिख रहा है, तो अब आप देख सकते हैं ये जूम इन हो रहा है। और अगर आपको इसको स्केल वगैरह छेड़ना है, बड़ा करना है, तो बहुत सिंपल है, आप यहीं से इस चीज़ को कुछ भी मतलब इसमें बाकी चेंजेस करेंगे उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पर आप उसको टाइटल को बड़ा, इवन मैं ये वाला स्केल जो है ना इसका मेन, इधर से भी स्केल कर देता हूँ टाइटल की बजाय, तो देखो उतना ही आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई भी चीज़ अंदर जाकर के इफेक्ट के अंदर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, बस ऑन ऑफ करना है। और ये सारी ऑप्शन अवेलेबल अगर चाहें तो आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कितना रखना है, रेस्टिंग पॉइंट कितना रखना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको डिटेल्ड मिड एनिमेशन वगैरह सब चीज़ें आप इसमें छेड़ सकते हैं, कर्व तक छेड़ सकते हैं, राइट। बट मोस्ट केसेस में तो जो इसका डिफ़ॉल्ट है वही बहुत अच्छा है। बाकी आपका मन करे तो आप ये अनेबल करके चीज़ों को यहाँ पर जो भी मैंने बताया था वो कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मिड्स जो लिखा हुआ है
ये बेसिकली इस पर क्लिक करता हूँ मैं जैसे। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ये डिज़ोल्व यहाँ पर हमने किया था, राइट। अब यहाँ पर मिड्स में अगर मैं जाता हूँ तो मिड्स में अनेबल मिड्स की ऑप्शन है, इसको मैं अनेबल मिड्स कर देता हूँ। और यहाँ पर बीच में अगर आपको जूम इन करना हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जूम कंट्रोल में इसको 2 कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, इस पूरी क्लिप के दौरान में 2 बार ये जूम इन जूम आउट होगा। और यहाँ पर जूम का स्केल मैंने कुछ भी सेट नहीं किया है, इसलिए जूम नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ तो अब ये 2 बार इस स्केल तक जूम इन जूम आउट होगा, 1 2। और ये जितनी बार आप बढ़ा दोगे, अगर मान लो इसको मैं 3 कर देता हूँ, अब 3 बार होगा, 1 2 3। और स्पीड बढ़ गई ऑटोमेटिकली उसके लिए। तो इसको अगर बड़ा कर दोगे तो ये ज़्यादा ड्यूरेशन तक में 3 बार होगा। तो ये कंट्रोल आपके पास में, इस तरह से आप इन बिटवीन के अंदर भी आप ये जूम विप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। ये सारे यहाँ पर आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, राइट। तो ये डिसेबल मिड्स करता हूँ मैं अभी, मिड्स मेरे को फिलहाल नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, ये मिड्स यहाँ पर इसका इफेक्ट जो था वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर है अनेबल वेव, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं इस तरह का एक वेव इफेक्ट बन जाता है। तो ये भी कूल है अगर किसी को इस टाइप का इफेक्ट चाहिए तो। डिसेबल वेव, तो ये मिड्स और वेव्स के इफेक्ट्स हैं। और ये मास्क है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मास्क कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब मैं जो नीचे वाला मेन लेयर था मेरा, ये टाइकमाइसन वाला ये मैंने वैसे ही फेक नाम रखा है। तो इस नीचे वाली लेयर जो है, ऊपर वाले को मैं एक बार नेम को हाइड कर देता हूँ। नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं मैजिक एनिमेट V3 लगाता हूँ। तो यहाँ पर इफेक्ट्स आ गए हैं यहाँ पर। और इसमें मैं जाता हूँ मास्क में। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, अनेबल एलिप्स, अनेबल रेक्टेंगल। तो मैंने अभी अनेबल एलिप्स किया है और मेरे अनेबल एलिप्स करते ही यहाँ पर एक एलिप्सिकल मास्क बन गया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दी। बिकॉज ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक है तो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, बट मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली कैसे नजर आएगा। यहाँ पर एलिप्स तो हमने कर दिया अनेबल। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है अनेबल बॉर्डर की। तो मैं अनेबल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किया, अब इस एलिप्स का बॉर्डर यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। तो इस तरह से बॉर्डर नजर आ रहा है। अब ये सिंपल मास्क बन गया। यहाँ पर एनिमेटेड की ऑप्शन है, इस पर एनिमेटेड पे क्लिक कर देंगे अगर आप, तो इन एंड आउट है यहाँ पर। अब ये क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में जैसे मैंने यहाँ से वीडियो शुरू की तो इस तरह से बन करके आ रहा है। तो बहुत कूल चीज़ है ये। और जो बॉर्डर भी है इसका, उसके ऊपर भी आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बॉर्डर को रेड करना है या येलो करना है तो येलो कर सकता हूँ, ओके। कोई भी कलर आप बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का यहाँ पर आप सॉलिड कलर की बजाय में यहाँ पर इस तरह से फेड भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है। ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं। कोई पर्टिकुलर ग्रेडियंट बनाना हो तो ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, उसके अंदर फिर ग्रेडियंट के कलर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। यहाँ पर ग्लो की भी ऑप्शन है, थोड़ा सा ग्लो का यहाँ पर मैं गेन बढ़ाता हूँ और ग्लो का साइज़ बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ग्लो यहाँ पर बन करके आ रहा है, राइट। तो आप ऐसा ग्लो भी बना सकते हैं। और ये एनिमेशन सारी इसके साथ में अपने आप हो रही है। तो देखो कितना कूल इफेक्ट है, कितना जल्दी बन गया। और जब ये चीज़ खत्म होगी तो ये जूम आउट भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एक बंद भी हो जाएगा। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप कर पा रहे हैं V3 के अंदर। सब कुछ ये फ्री वर्जन के अंदर है। ये देखो, इसमें कुछ भी पेड वाले के अंदर नहीं। पेड वाले में सिर्फ आपको सेव करने की एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलती है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप अपना पूरा प्रीसेट, जैसे मैंने जो भी एनिमेशन ये बनाई है उसको आप सेव कर सकते हैं कि हर बार आपको बनानी ना पड़े। उस पर भी आप सिंगल क्लिक करके फिर दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो आप पेड वाला भी ले सकते हैं। बट अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सारा कुछ फिर भी अमेजिंग चीज़ है। मतलब आपके काम को तो बहुत तेज़ कर देगा ये। यहाँ पर एलिप्स की बजाय मैं अगर अनेबल रेक्टेंगल कर देता हूँ तो एलिप्स हट जाएगा, रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो आप शेप इस तरह की भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस के अंदर जो एस्पेक्ट है उसको आप चौड़ा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें भी अलग से किएबल हैं अगर आप चाहते हैं तो। एजेस को सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट एज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और कॉर्नर जो है ये भी हमारे पास शार्प है। अगर कॉर्नर रेडियस को मैं इस तरह से बढ़ाऊँगा तो ये राउंड भी मैं कर सकता हूँ इसको, राइट। तो सब कुछ टोटल कंट्रोल आपके पास में है। एंगल यहाँ पर है, अगर इसको ऐसे घुमाना हो तो आपको, ठीक है। तो अभी मैंने जो पहले वाला टेक्स्ट था मेरा जिस पे मैंने V2 लगाया हुआ था, उस पर मैंने वर्जन 3 लगा दिया और ग्लो वगैरह डाल दिया, यहाँ पर एनिमेशन कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एनिमेट किया हुआ है इसको, यहाँ पर मैं कंट्रोल्स पे जाता हूँ और यहाँ पर विप कंट्रोल है जो इसको मैंने विप इन और विप आउट किया हुआ है। यहाँ पर आप विप कंट्रोल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। मैं सारी आपको करके नहीं दिखा रहा। बेसिकली भी क्या है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ टेक्स्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको स्वैप स्टार्ट एंड कर देता हूँ, अब मैं करता हूँ तो ये पहले राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा और जब खत्म होगा तो इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है। इसको दोबारा स्वैप करता हूँ, बट आप ध्यान देंगे जब मैं स्वैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। जो नेगेटिव वैल्यू थी वो 1.5 हो गई और नीचे 0.5 नेगेटिव नीचे चला गया। और जब मैं स्वैप करता हूँ तो -0.5 ऊपर आ गया और 1.5 नीचे चला गया, राइट। तो ये यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। इससे आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट से राइट कैसे जाना है। और आप मर्जी से भी यहाँ पर ये चीज़ों को डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं विप स्पिन इन, विप स्पिन आउट। ये चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो ये विप जब अंदर होगा आएगा तो ये इस तरह से स्पिन करता हुआ आएगा, राइट। और ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, बिल्कुल मान लीजिए हल्का सा, तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा क्या हो रहा है इससे।
तो थोड़ा सा स्पिन करके ये चीज़ आई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, राइट। मेरा काम था आपको इस टूल के बारे में बताना। अब एक एक चीज़ जो इसके अंदर होती है वो सारी आप खुद जाके ट्राई कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी बता दी हैं। तो थोड़ी देर मेहनत करके मैंने ये चीज़ बना दी है कुछ ही क्लिक्स के अंदर। अगर आप एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं तो ये इफेक्ट आपके लिए वरदान से कम नहीं है। कुछ ही क्लिक्स में आप इतना कूल मोशन ग्राफिक कर पा रहे हैं, वो भी फ्री। तो मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि 75 हार्ड की कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। रोज हम कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं यहाँ पर। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए और क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ और उनको पढ़ के ही उसके हिसाब से मैं चीज़ें बना रहा हूँ। आप डविंची रिजॉल्व पे ज़्यादा मांगते हो तो मैं डविंची रिजॉल्व पे ज़्यादा लेकर कह रहा हूँ। कुछ लोग एआई की बात कर रहे हैं तो मैं एआई पे भी लेकर के आऊँगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सभी लोगों की बातों को सुन करके और उसके अंदर अपना भी मैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके उस तरह का टेलर्ड कंटेंट ही आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जुड़े रहिए, सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।